हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल कैफे में आपका स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलना चाहते हो तो उसमें आपको यहाँ पे लिख जाए कंसेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। तो कंसेंट डॉक्यूमेंट में आपको अपना एक फोटो चाहिए। उसके बाद में आपको फोटो के अलावा आपका जो पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका खुद के नाम का है तो ठीक है, नहीं खुद के नाम का है तो आपको यहाँ पे स्टाम्प लगाना होगा एक साथ में। लीगल एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, जो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाती है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पूछा आई एम अ, आपको यहाँ पे टैक्स पेड चूज करना। आई एम अ टैक्स पेड, यहाँ पे आपको टैक्स पेड चूज करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको चूज करनी है। डिस्ट्रिक्ट चूज होने के बाद में यहाँ पे आपको जो आपके पैन कार्ड पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जो आपके पैन कार्ड पे जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पे लिखना है। लीगल नेम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे आपके जो पैन के जो नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। पैन नंबर लिखने के बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो नीचे ईमेल एड्रेस है आपको नीचे ईमेल एड्रेस लिखना है और नीचे आपको आना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा नंबर लिखना है। कैप्चा जो कोड होता है नीचे जो आपको 6 अंकों का लिखा हुआ है वो 6 अंकों का जो कोड होता है कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना है और आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। उन दोनों का ओटीपी आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस पूरा होता है तो आपका जो टीआरएन नंबर होता है, जैसे टेम्पोररी रेफरेंस नंबर होता है, वो आपके यहाँ पे जनरेट टीआरएन नंबर हो जाते हैं। तो टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद में आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। अब यहाँ से आपको प्रोसीड होते ही टीआरएन नंबर आपको आपके एक मेल पे टीआरएन नंबर का मैसेज गया है, वो टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे जो आपकी जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड लगा के यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल एड्रेस पे आपके ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे लगा के यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो ये प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने ये जो पेज ओपन होता है उसमें आपका क्रिएशन डेट लिखा हुआ आता है, फॉर्म नंबर लिखा हुआ आता है, ठीक है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी इसकी आती है, टीआरएन नंबर की आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो आएगी और आपको जो एक्शन का बटन लिखा हुआ है, एक्शन के बटन पे ये जो पेन आ रहा है पेंसिल के टाइप, यहाँ पे आपको ठीक है एडिट पे ओके करना है। जैसे ही आप एडिट पे ओके करते हो तो आपके सामने अपना जो फॉर्म है वो ओपन होता है, जिसमें आपने पहले से आपकी जो पैन कार्ड नंबर है वो अप्लाई किए थे। तो पैन की जो डिटेल है, आपके लीगल जो नाम है, वो पैन का जो नंबर है वो लिखे हुए आपके आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ट्रेड नेम में जो आप व्यापार या आपका जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस किस नाम से आपका आपका जो शॉप है या आपका जो व्यापार है किस नाम से आप कर रहे हो, तो उस पे यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। ट्रेड नेम लिखने के बाद में आपको कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे आपको चूज करना है प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद में आपका बिजनेस का और भी कोई नाम आपको लिखना है।
या किसी और नाम से आप अपना बिजनेस चलाते हो, यहाँ पे एडिशनल ट्रेड नेम भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये आप मैंडेटरी नहीं है, यदि आपका और भी बिजनेस है, दूसरी जगह से आप ऑपरेट करते हो, तो आप यहाँ पे एडिशनल ट्रेड पे ओके कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, नीचे आना है आपको, ठीक है। नीचे आपको नीचे लिखा आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर, यहाँ आपको ऑफ ही रखना है। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, आपको यहाँ से कंपोजिशन करनी है, रेगुलर करनी है, ये भी आपको ऑफ ही रखना है। नीचे आना है आपको, रीजन टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन का क्या रीजन है। इसमें आपके अगर थ्रेशर लिमिट 40 लाख से क्रॉस हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हो क्रॉस एट द थ्रेशर लिमिट, ठीक है। थ्रेशर होल्डर तो ज्यादातर सबसे बेस्ट रहता है वॉलंटरी बेसिस, तो आप ये वॉलंटरी बेसिस भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके जो बिजनेस की डेट है, सिंपली आपको डेट डालनी है। उसके बाद में ये इंडिकेट एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन में आता है, वहां पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले से ही आपकी दुकान की नाम का कोई रजिस्ट्रेशन हो रखा है या एमएसएमई सर्टिफिकेट बन रखा है, तो आपको यहाँ से एमएसएमई सिलेक्ट करना है। एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना, कब बना था उसकी डेट यहाँ से सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको नीचे आना है और जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है उसका जो डॉक्यूमेंट है आपको फिजिकल कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड भी करनी है। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। बिजनेस डिटेल के बाद में दूसरा आपका प्रमोटर पार्टनरशिप का जो ऑप्शन खुलता है, आपके जो ऊपर प्रोफाइल है ये 11% यहाँ से कंप्लीट हो गई है। आप नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपने जो पिताजी का नाम भी यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे अपनी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आपको प्रोफाइल पे डिटेल फिल हो जाने के बाद में नीचे आना है और आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। पे आपको एड्रेस लिखने के बाद में ये जो पिन आ रहा है, आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे पिन कर सकते हो, जहां पे आपका एड्रेस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे पिन कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहां से नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपका जो यहाँ पे फोटो होता है, यहाँ पे आपका जो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी लिमिट 100 KB की रहेगी। 100 KB के अंदर आपको आपका जो फोटो अपलोड यहाँ पे करना होता है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद में आपको नीचे आल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यहाँ पे आपको ऑन करना है, यस करना है। उसके बाद में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको नीचे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो आपकी जो प्रोफाइल है 77% कंप्लीट हो चुकी है। आपको नीचे आना है, नीचे आपको जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, आपको जो आपने पहले जो फिल किया था वो यस किया था, वहां पे ऑटो फिल आ रही है। यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यहाँ पे यस करना है, और आपका जो प्रीफिल डाटा है वो आपको नीचे शो होगा। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे आपको, यदि आपकी जो फर्म है आप किसी और को ऑथराइज करना चाहते हो या आपका पार्टनर है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑन करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑफ ही रहने देना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में आता है प्रिंसिपल बैलेंस ऑफ बिजनेस। ये आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, यहाँ पे जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी जो डिटेल है, आपकी जो हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल डाली है वो सेम होनी चाहिए आपकी बिजनेस की जो डिटेल। ये एड्रेस डालने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे स्टेट जुरिसडिक्शन में यहाँ पे आपको वार्ड बता रहा है, वार्ड आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। जो भी आपका वार्ड है वो आपको यहाँ से नीचे सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ से कमिश्नरेट कौन सा है, डिवीजन कौन सा और रेंज कौन सा है, ये तीनों ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पूछेगा, ये प्रीफिल्ड डाटा आ जाता है, पहले से जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी वही डाटा आ रहा है। नेचर ऑफ प्रोसेसन ऑफ प्रीमाइस में आपको कौन सा लिखना है, जैसे कि आप कंसेंट में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आपको वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का PDF अपलोड करना होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका नाम का नहीं है, किसी और के नाम का, आपके फादर या ब्रदर के नाम का है,
तो यहाँ पे आपको एक एनओसी या स्टाम्प अपलोड करना होता है। तो ये जो आप स्टाम्प अपलोड यहाँ पे नीचे 2 डॉक्यूमेंट अधिकतम आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड हो जाने के बाद में आप दूसरी जो डिटेल है अपलोड कर सकते हो, जो पीडीएफ आप स्टाम्प पेपर डालना चाह रहे हो या एनओसी है आपके पास में, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड हो जाने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद में जो आपका बिजनेस है वो किस टाइप का है, रिटेल बिजनेस है, होलसेल है आपका, या आपके ऑफिस से रिलेटेड है, या आपका किस टाइप का आपका जो बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो नीचे आपको यहाँ पे सिंपली रिटेल बिजनेस आ रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। आपका रिटेल का बिजनेस है तो उसके बाद में ये हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का कोई दूसरा भी एड्रेस है तो आप यहाँ से यस करके एड्रेस यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है 96% कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है। नीचे जो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ रहा है, कंटिन्यू बटन पे आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको गुड एंड सर्विस का आपका जो आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर आपके जो भी आप फर्म आपने स्टार्ट की है तो उस फर्म में आप का जो एक्सटेंशन नंबर होगा वो किस अकॉर्डिंग, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फर्म है, या आपके मोबाइल रिपेयरिंग का, या मोबाइल होलसेल का काम है, या आपका रिटेल का काम है, जो एक्सटेंशन कोड यहाँ पे आएगा जो आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सटेंशन कोड के अकॉर्डिंग आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का आपको यहाँ पे नाम लिखना, लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है या इलेक्ट्रिकल का है या आपका हार्डवेयर का बिजनेस है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो जो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सटेंशन कोड होंगे वो आपका यहाँ पे एक्सटेंशन कोड आपको यहाँ पे बता रहा है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। एक्सटेंशन कोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो आपकी प्रोफाइल है 98% कंप्लीट बता रही है। अब आपको यहाँ पे उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। तो आपका आधार पे जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपका जो एसएमएस आपको आएगा। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको वेरिफिकेशन में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद में आपका जो नाम आएगा वो नाम आपको, और आपका जो बैलेंस होगा बैलेंस आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आना है और आपको यहाँ पे सबमिट विथ ईवीसी जो लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल एड्रेस पे जो एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, जो उसको आपको ओटीपी को ईमेल एड्रेस पे सबमिट करके आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको वहां से आपके मेल से आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई का प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपके पास में ARN नंबर आता है। ARN नंबर आपका मेल भी आ जाएगा और आपको मैसेज के थ्रू भी ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। ARN नंबर से आप अपना जो GST रजिस्ट्रेशन का आप जो स्टेटस है वो यहाँ से आप जान सकते हो। आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन और टेक एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको जो पहले TRN नंबर आते हैं, TRN नंबर के बाद में ARN नंबर आते हैं। तो ARN नंबर जो आपको यहाँ पे लिखना है, ये ARN नंबर के बाद में आपका जो स्टेटस होगा वो आपके सामने यहाँ से शो होगा। आपका GST नंबर अप्रूवल हुआ है या कैंसिल हुआ है, या आपको डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिस आया है तो नोटिस का आपको जवाब देना होगा, क्लैरिफिकेशन देना होगा नोटिस का, कि नोटिस किस रीजन से आपका आया। आपने कोई डिटेल सही नहीं फिल की है तो आपको पास में नोटिस आएगा। आपने सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किए, सारे प्रोसेस कंप्लीट किए तो ARN नंबर यहाँ से आप लगाओगे और आपका स्टेटस देखोगे तो नॉर्मल 6 से 10 दिनों के अंदर आपके GST जो नंबर होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद में आपकी एक मेल पे मैसेज आएगा, वेलकम टू GST फैमिली, ऐसा कुछ आपके मेल पे मैसेज आएगा, वेलकम टू GST फैमिली। तो उसमें मैसेज में आपके GST के लॉगिन आईडी और उसमें
पासवर्ड हो गए तो सिंपली उसके बाद में आपको यहां से लॉगिन पे जाना है और लॉगिन आईडी पे जो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जो मेल आएगा उस मेल में आपकी यूजर नेम और पासवर्ड दोनों होंगे, तो उसकी यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहां से लगा के और आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।